नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुख करेंगे खबरों का। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पुलिसिंग का प्रेजेंटेशन। पुलिस मंथन 25 में किया गया प्रेजेंटेशन। यूपी पुलिस का हुआ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पुलिसिंग का प्रेजेंटेशन। यूपी पुलिस का हुआ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बीच बुक का डिजिटल स्वरूप है यक्ष ऐप में क्राइम, क्रिमिनल व संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा डाटा। यक्ष ऐप बीट कर्मियों के रोजाना के कार्यों को बनाएगा आसान। ऐप में क्राइम, क्रिमिनल व संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा डाटा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? पुलिसिंग का प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने जो है पूरा प्रेजेंटेशन जो है आज मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, जिसमें जो है एक एक्ट क्राइम के जरिए जो है जितने भी संवेदनशील मामले हैं उनमें उसको लेकर के पूरी जो जानकारी जो है मुख्यमंत्री को जो है डीजीपी और पुलिस के बाकी अन्य आला अधिकारियों के द्वारा दी गई। जिस प्रकार से देखा जाए, जिसमें एआई और बिग डाटा एनालिसिस की सहायता से ये एक्ट तैयार किया गया है, जिसमें सबसे अहम बात ये देखने को मिल सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से चाहे रेप के मामले हो या मर्डर के मामले हो या जितने भी बड़े क्राइम हो, सभी का जो है इसी ऐप के जरिए जो है पूरा प्रेजेंटेशन तो तैयार किया गया और मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। महिला अपराध से और बाल मानव तस्करी की भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है चर्चा की गई। महिलाओं और बच्चों के संबंध मुख्य चुनौतियों का मुख्यमंत्री के सामने दिया गया। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन पद्मा चौहान द्वारा जो है प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री के सामने दिया गया। जिस प्रकार से मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे उसकी भी चर्चा जो है मुख्यमंत्री के सामने की गई। वहीं पर परिवार विवाद समाधान को लेकर के भी और साथ में जिस प्रकार से मैंने बताया कि बलात्कार हो और बहू बेटी सम्मेलन प्रेजेंटेशन के भी जो है वहां पर मुख्यमंत्री के सामने दिया गया। कह सकते हैं जिस प्रकार से महिलाओं के जुड़े हुए जितने भी आपराधिक मामले हैं उस पर मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो का पूरा प्रेजेंटेशन जो है बना करके जो है एक ऐप के जरिए जो है उनके सामने देने को कहा गया था। उसी के आधार पर जो है पूरी उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा एक प्रेजेंटेशन पूरा बनाया गया है और किस प्रकार से जो है इन अपराधों में कमी की जा सके इसको लेकर के भी जो है मुख्यमंत्री के साथ से जो है सभी डीजीपी से लेकर के जितने भी जिलों के अधिकारी हैं सभी मौजूद रहे, उनसे चर्चा की गई। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हर जोनल की बात की जाए, चाहे वो आईजी जोन हो या जिलों की बात की जाए, तो हर पहलू पर सबसे अहम बात अगर देखने को मिली जिस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर के या बच्चों को सुरक्षा को लेकर के ये सबसे अहम पॉइंट जो है सामने मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे बड़ी देख सकते हैं कि मिशन शक्ति जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो है सबसे बड़ा टारगेट है और उस टारगेट में कमी आनी चाहिए, इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार ये पहल देखने को मिल रही है। इसी आधार पर ये 2 दिन का जो है ये सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है पूरी जानकारी है पुलिस के आला अधिकारी देंगे और किस तरीके से इसका समाधान हो सके उसका भी जो है निस्तारण के लिए जो है पूरा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। जी शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पुलिस मंथन 25 में किया गया प्रेजेंटेशन। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में घना कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 3-4 दिन छाया रहेगा घना कोहरा।
दिल्ली, बिहार, हरियाणा की रहेगी ऐसी ही स्थिति। चंडीगढ़, हिमाचल व पंजाब में भी रहेगा कोहरा। दिल्ली से खबर, यूपी में घना कोहरा रहने का अलर्ट। 3-4 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। दिल्ली, बिहार, हरियाणा में भी छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यूपी में घने कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। अगले 3-4 दिन तक घना कोहरा बना रहेगा। 3-4 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एयरपोर्ट सुरक्षा ऑडिट में फेल। 25 से अधिक मानकों पर खरा नहीं उतरा एयरपोर्ट। बीसीएस और मंत्रालय की जांच में मिली सुरक्षा खामियां। सिक्योरिटी ऑडिट में 25+ पैरामीटर फेल रहा एयरपोर्ट। सीआईएसएफ के लिए अब तक मानक अनुसार वॉच टावर नहीं। अब तक वॉच टावर तैयार ना होना एक बड़ी खामी है। एयरपोर्ट परिसर में पर्याप्त लाइटिंग व्यवस्था नहीं की गई है। सिटी साइट पर सिक्योरिटी मोर्चा और सुरक्षा ढांचा अधूरा। बाउंड्री वॉल की सुरक्षा के लिए पीआईडीएस सिस्टम प्रभावी नहीं। 6000 के बजाय सिर्फ 1000 कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों के लिए एरोब्रिज भी अब तक तैयार नहीं किया गया है। सभी मानक पूरे ना होने तक जारी नहीं होगी एनओसी। सिटी साइट पर सिक्योरिटी मोर्चा और सुरक्षा अधूरी। बाउंड्री वॉल की सुरक्षा के लिए पीआईडीएस सिस्टम प्रभावी नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? ऐसे बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब से एयरपोर्ट का निर्माण चालू हो, जल्द उद्घाटन करने के लिए बात करी जा रही थी। वहीं सारे मानक पूरे कर लिए गए थे, एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से बताया गया था। वही पिछले महीने प्रधानमंत्री को आना था, जो इसका एयरपोर्ट का उद्घाटन करना था, लेकिन वही डीसीएसी मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा जब जांच की गई है तो गंभीर सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाई गई है, जिसको लेकर के 25 से अधिक मानकों पे खरा नहीं उतर पाया है एयरपोर्ट प्रशासन। जिसको लेकर के एयरपोर्ट प्रशासन को जो है आगे के लिए गाइडलाइन दी है कि जल्द से जल्द अपने मानक पूरा कर ले, जिससे जेवर एयरपोर्ट को जल्दी से जल्दी तैयार करके इसको जो है चलाया जा सके। वही मैं आपको बता दूं, रनवे की सारी ट्रायल जो है पूरी हो चुकी है। एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि हमारे सभी मानक पूरे हो गए, जिससे बीसीओसी का लाइसेंस जो है वो जल्द से जल्द मिलता है, जिससे एयरपोर्ट से उड़ान जल्द से जल्द चालू की जा सके। लेकिन वही जब मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की गई तो उसमें करीब 25 से ज्यादा जो है मानक में कमियां पाई गई है, जिसको लेकर के एयरपोर्ट जो है अभी चालू करने में जो समय लग सकता है, जिसको लेकर के एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन अभी उनको जो है
उनका जो है प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, जिसको लेकर के जब बीसीसीआई का जो है मानकों के पूरा उतरेगा एयरपोर्ट प्रशासन, उसके बाद ही यहाँ पे कोई उड़ानों का जो है वो सिलसिला आगे को बढ़ाया जा सकता है। यही शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अशोक। और बता दें कि एयरपोर्ट परिसर में पर्याप्त लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है। सिक्योरिटी ऑडिट में 25+ पैरामीटर फेल रहा है एयरपोर्ट, और जब तक ये मानक के अनुरूप नहीं होता है तब तक इसे एनओसी जारी नहीं की जाएगी। कानपुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 3 लोग मरणासन, 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर, चालक सहित 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सब्जी लदा ट्रक मुगल रोड पर पलटने से लगा जाम। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घाटमपुर क्षेत्र के घुघवा पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घाटमपुर क्षेत्र के घुघवा पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दो ट्रकों में जोरदार टक्कर, चालक सहित 3 लोग घायल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? जी, आपको बता दें कि ये पूरी घटना तेज रफ्तार को लेकर के हुई है, जहां पर एक डंपर और सब्जी से लदे ट्रक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई थी। टक्कर में जो डंपर चालक था वो केबल में फंस गया, और वहीं जो उसमें 2 लोग अन्य सवार थे उनको भी गंभीर चोटें आई, जिनको लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया था। पूरी घटना को बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड होने के चलते जो सब्जी से लदा ट्रक था वो भोगनी से इधर इलाहाबाद की तरफ जा रहा था। जो डंपर है वो मोरंग लोड करने खदान जा रहा था। जैसे ये भोगवा पुल के पास पहुंचे थे कि आमने सामने दोनों ट्रकों में टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर में भर्ती कराया था, जहां की तीनों की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया है। और वहीं जब घटना हुई तो जो सब्जी से लदा ट्रक था वो सड़क पर पलट गया, जिससे कि काफी देर तक मुगल रोड जाम रहा। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो क्रेन की मदद से ट्रक हटवाया, तो यातायात सुचारू रूप से चालू हो सका, जिससे कि कई मिनट तक पूरा हाईवे जाम रहा, जिसमें से जो बच्चे थे वो स्कूल के लेट हो गए। कहीं ना कहीं अगर जो बात की जाए तो हादसे घाटमपुर क्षेत्र में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो यातायात पुलिस की तैनाती के बावजूद भी इस तरीके से घटनाएं लगातार घाटमपुर क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि लोग आए दिन हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन ओवर स्पीडिंग को लेकर के यहाँ पे अगर जो पुलिस अभियान चलाती है या इस पर लगाम लगाती है तो हादसे कम हो सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। महोबा से खबर, जहां पर लगातार दूसरे दिन भी हुई पुलिस मुठभेड़ में एक और शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात को अंजाम देने जा रहा था आरोपी। बता दें कि कई मामलों में फरार चल रहा है वारिस उर्फ लुच्ची डॉन। पुलिस टीम को देखकर बदमाश ने झोंका फायर।
जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी है गोली। घायल बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गोली लगने के बाद भी हंसता रहा आरोपी बदमाश। आरोपी के खिलाफ महोबा व बांदा में दर्ज है 12 मुकदमे। शहर कोतवाली एसओजी की संयुक्त टीम को मिली सफलता। शहर कोतवाली के यशोदानगर मोहल्ले के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी है गोली। हाथरस से खबर, जहां पर सीसीटीवी लाइव मोबाइल चोरी हुई कैद। ग्राहक बनकर पहुंचे चोर ने काउंटर से चुराया फोन। सफाई से मोबाइल चोरी करने के बाद वो फरार हुआ चोर। सीसीटीवी फुटेज देखकर मोबाइल शॉप मालिक ने की है शिकायत। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने चिन्हित किया चोर। मोबाइल चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। बाबा इन्फोकॉम मोबाइल पॉइंट पर हुई चोरी। सिकंदर राव थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाथरस से खबर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी हुई याद। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ब्राह्मण विधायक की बैठक पर राजनीति जारी। बीजेपी विधायक की बैठक के बाद से जारी है राजनीति। शिवपाल यादव के बयान पर यूपी के मंत्री ने कसा तंज। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा पर कसा है तंज। कहा, मोदी योगी के काबू की सपा ने नहीं की थी कल्पना। सपा में सम्मान तो शिवपाल आमंत्रित ना करते। सपा में ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित नहीं। मोदी योगी की सरकार में ही सब सुरक्षित है। बीजेपी में ही सभी का मान सम्मान सुरक्षित है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। रायबरेली से खबर, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर राजनीति जारी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा पर कसा तंज। मोदी योगी की सरकार में सब सुरक्षित है। सपा में ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। बीजेपी में ही सभी का मान सम्मान सुरक्षित है। रायबरेली से खबर, ब्राह्मण विधायकों की बैठकों पर राजनीति जारी।
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा पर कसा तंज। कहा, मोदी योगी के कामों की सपा ने नहीं की थी कल्पना। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, सपा में ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित नहीं, बीजेपी में ही सभी का मान सम्मान सुरक्षित है। शिवपाल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें मुझे कोई दुविधा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत की सेवा, भारतीय संस्कार संस्कृति का संरक्षण संवर्धन जिस तरह मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हो रहा है, मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा किया होगा, कभी ऐसा सपना भी देखा होगा। समाजवादी पार्टी में अगर ऐसी संभावनाएं होती तो जिन समाज के लोगों को आज आमंत्रित कर रहे हैं वो उनके दल में होते, लेकिन सब कोई जानता है समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी जोड़ने में विश्वास नहीं करती है, वो समाज को बांट करके अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके समाजवादी पार्टी के रूप में अपने परिवार के संवर्धन के लिए केवल काम करती है। देश के लिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ये सब लोग के नेतृत्व में एक बढ़िया काम हो रहा है। तो चाहे जो समाज का नाम ले रहे हैं, वो सारे समाज के लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, मुस्लिम समुदाय ने फूका बांग्लादेशी पीएम का पुतला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम समुदाय ने फूका बांग्लादेशी पीएम का पुतला। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में फूका गया पुतला। पुतलों को जूते से पीटने के बाद लगाई गई आग। मुस्लिम समुदाय ने फूका बांग्लादेशी पीएम का पुतला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।